सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे, है ना गाइस। चलो, आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकल्स के कुछ नए पॉइंट्स, ठीक है। और मैं आपको मैं आपको थोड़ा बता दूं कि पिछली वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि सर लाइटिंग कम है, फोन शेक हो रहा है, कम कुछ। तो मेरा नया नया सेटअप है, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करें। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, चलो शुरू करते हैं। मेरा अगला पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट नंबर दिस जो भी है, ए एन इज यूज इन सर्टेन सॉरी ए एन इज यूज इन द सेंस ऑफ सम असर्टेन अनोन। कहने का मेरा मतलब ये है कि ए और एन अगर किसी प्रॉपर नाउन से पहले या मैं किसी को नहीं जानता हूं उसके लिए लगाया जाए तो उस सेंस में सब चीज, ये सारे पॉइंट्स यहां पर फॉलो होंगे। समझो एक बार। नंबर वन है, मिस्टर राहुल वॉज लुकिंग फॉर यू। सेकेंड, मिस कीर्ति वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। थर्ड, दिस लेटर इज रिटन बाय रमेश। अब ध्यान देना गाइस, जो ये हमारा आर्टिकल है ये हमारा राहुल के लिए आया हुआ है। मैंने आपको कहा था जो हमारे आर्टिकल होते हैं ए एंड द, वो हमेशा नाउन के लिए आते हैं। बट जो ये हमारा नाउन है, ये राहुल, ये किसी का नाम है। अगर किसी का नाम है, किसी का जो नाम है, तो ये हमारा एक प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। किस में काउंट होगा गाइस? प्रॉपर नाउन में। और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम आर्टिकल नहीं लगाते जब तक कि कोई कंडीशन ना दी हो, ठीक है। तो सर आपने क्यों लगा दिया ए, यहाँ पे लगा दिया ए, यहाँ पे लगा दिया ए, है ना, यहाँ पे लगा दिया ए, है ना, इसके लिए देखा आपने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ए एन यूज इन द सेंस ऑफ सम असर्टेन अनोन। यानी कि एग्जांपल से समझो आप। मान लो मेरे पास एक लड़का है और वो इस क्लास के अंदर बैठा हुआ है। तो गेट पर कोई नॉक करता है, ठक ठक, है ना, नॉक नॉक। तो मैंने बोला, उसका नाम मान लो राहुल है, सुरेश मान लो। सुरेश, देख के आओ गेट के बाहर कौन है, कौन जो है जो गेट पर नॉक कर रहा है। तो वो जाता है और गेट खोलता है। तो जो दूसरा बंदा जो गेट पर खड़ा है, तो वो कहता है कि मेरा नाम राहुल है और सोम सर से बोल दो कि वो बोल दे कि मुझे आपसे मिलना है। तो सुरेश जो है, जिसको मैंने यहाँ से भेजा है, वो मेरे पास आता है, बोलता है सर कोई राहुल नाम का बंदा है, वो आपसे मिलना चाहता है। बात समझ में आई? यानी कि जो सुरेश है राहुल को नहीं जानता है। अगर कोई इंसान किसी को नहीं जानता है तो उस सेंस में आप ए और एन लगाते हैं, ठीक है। ये मेरा पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मिस्टर राहुल वॉज लुकिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो कोई इसको बता रहा है उसके लिए बंदा अनोन है, वो उसको नहीं जानता है। दूसरा, मिस कीर्ति वॉन्ट्स टू स्पीक टू यू। कोई एक मिस कीर्ति है जो आपसे मिलना, सॉरी, जो आपसे बात करना चाहती है। दिस लेटर इज रिटन बाय रमेश। यह जो पत्र है वो एक रमेश के द्वारा लिखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रमेश नाम का बंदा है उसको मैं नहीं जानता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर ए लगा दिया है। बात हुई क्लियर? किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, यानी कि नाउन अगर मैं बात करूं, नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है, कोई जगह होती है, उसके हिसाब से सारी बातें होती हैं। बट किसी का प्रॉपर नाउन है, यानी राहुल नाम का बंदा, तो पॉइंट आउट हो रहा है ना, राहुल है, इसलिए राहुल से पहले अगर मैं आर्टिकल लगा रहा हूं, राहुल से पहले अगर मैं आर्टिकल लगा रहा हूं, कीर्ति से पहले आर्टिकल लगा रहा हूं, या रमेश से पहले लगा रहा हूं मैं आर्टिकल ए और एन, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा मेरे लिए अननोन है, ठीक है। हाँ, तो गाइस हमारा अगला पॉइंट है यूज इन द सेंस ऑफ एनी। यानी कि जो हमारे ए और एन है उसका जो हम यूज करेंगे वो एनी के सेंस में करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कोई, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। उसने मुझे एक किताब नहीं दी। एक किताब का मतलब उसने मुझे कोई भी किताब नहीं दी। क्या नहीं दी? कोई भी किताब मुझे नहीं दी। शी डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल। उसको वह नॉवल पढ़ना पसंद नहीं करती है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई भी नॉवल पढ़ना पसंद नहीं करती है। तो जो हमारा पॉइंट ये हुआ ना, यूज इन द सेंस ऑफ एनी। ए और एन का जो यूज है हम लोग कोई के सेंस में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसका अगला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर, यूज इन द सेंस ऑफ ईच एंड एवरी। यानी कि इन दोनों का यूज हमारा प्रत्येक के लिए होगा, पर हम पढ़ाई कर रहे हैं आर्टिकल की। हाँ, ध्यान देंगे आप लोग। आई गो देयर वंस अ वीक, शी अर्न्स 2000 अ मंथ,
इसका मतलब ये हुआ मैं वहां हफ्ते में एक बार जाता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं प्रत्येक हफ्ते में वहां पे एक बार जाता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा ना ईच और एवरी, यानी कि इसके सेंस में आप ए और एन का यूज करेंगे। ठीक है, शी अर्न्स 2000 अ मंथ, यानी कि वो एक महीने 2000 रुपए 2000 रुपए नहीं कमाती है, वो हर महीने 2000 रुपए कमाती है। इसलिए इसी तरह से आई गो देयर वंस अ वीक, मैं हफ्ते में एक बार नहीं, मैं हर हफ्ते में एक बार जरूर वहां जाता हूं। ठीक है, तो पॉइंट हमारा प्रॉपर यहाँ पर क्लियर हो गया गाइस। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, क्या है इसमें क्या है गाइस, आर्टिकल के अंदर बहुत सारी चीजें आपको खाली याद करनी है, बस इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, बस पॉइंट टू पॉइंट इसको याद करते जाओ और पेपर पे क्वेश्चन आए उसको टिक करके फ्री हो जाओ। ठीक है, अब हम इसके अगले पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसका अगला पॉइंट है क्लास और क्लास, किसी क्लास को रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा अ मैन शुड बी ऑफ प्रिंसिपल्स, अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। तो यहां पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये आर्टिकल है हमारा, ये किसके लिए आया है, ये आया तो नाउन के लिए है, बट ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, ये बता रहा है आपको कि अ मैन शुड बी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर एक आदमी को सिद्धांतवादी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हर आदमी की बात की जा रही है, यानी कि एक आदमी के थ्रू हम पूरी आदमी जात की बात कर रहे हैं, उसको ही शो करने के पर्पस में यहाँ पे इसको बता रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन, यहाँ पर किसी एक जो विद्यार्थी है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी जो जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं इस दुनिया में, उन सभी को अनुशासन फॉलो करना चाहिए, उनको डिसिप्लिन होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये सब चीजें हैं कि आर्टिकल जो हमारा होता है किसी क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट में लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। ज्यादा लिखूंगा तो ज्यादा आपको पसंद होगा, इसलिए चीजों को समझते हुए, लिखते हुए, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, बाकी आप इसके नोट्स बनाओ प्रॉपर, तभी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 50 या 100 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब इसके अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला पॉइंट है यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कहने का मेरा मतलब ये है कि सिंगुलर हो यानी एक हो और उसको हम गिन सकते हैं, उसके लिए भी हम ए और एन लगाते हैं। जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा आई नीड अ कप ऑफ कॉफी। अब आप ध्यान देंगे गाइस, यहाँ पर जो कॉफी है, कॉफी को आप नहीं गिन सकते क्योंकि ये लिक्विड में आता है, बट लिक्विड को अगर आपको काउंटेबल बनाना है जिसको हम गिन सकते हैं ताकि हम ए और एन लगा सकें, तो यहाँ पर हम अ कप ऑफ कॉफी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं कर दूं आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी को आप नहीं गिन सकते, बट पानी की बोतल को आप, पानी की ग्लास को आप गिन सकते हो। ठीक है ना, हाँ, जिनको आप नहीं गिन सकते उनको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। पर अगर मुझे किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल बनाना है तो मैं उसके लिए ए का यानी आर्टिकल का यूज करूंगा। बोलो हाँ ना, आई एम एन इंजीनियर। अब इंजीनियर तो एक ही है तो ई लग गया यहाँ पर, एन आ गया। मैंने कहा था ना साउंड पे काम करना है, इंजीनियर ई। ठीक है, ही बॉट अ मेंशन, उसने एक हवेली या महल खरीदा। ठीक है ना, उसने एक किला या सॉरी उसने एक हवेली खरीदी या महल खरीदा। ठीक है, तो काउंटेबल है इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यूज बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, आई नीड अ कप ऑफ कॉफी लाइक दिस, आई एम एन इंजीनियर लाइक दिस, ही पुट आर मेंशन। ठीक है ना गाइस, इस तरह से आप इन चीजों को समझें और लिखो। ठीक है, बाकी रही नाउन की बात सर कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, इनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वो आप नाउन वाले चैप्टर में सीखेंगे, बट फिर भी पॉइंट आउट के लिए सब अच्छा है। ठीक है, तो गाइस हमारा अगला पॉइंट ये है व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज्ड फर्स्ट टाइम इन अ सेंटेंस, कि जब हमारा कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी सेंटेंस में फर्स्ट टाइम यूज होता है तो ए और एन, ए या एन इज यूज, है ना, ए और एन हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जिसकी अकॉर्डिंग उसकी जरूरत है। बट व्हेन द सेम सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज यूज सेकंड टाइम, बट वही काउंटेबल नाउन सेकंड टाइम हमारा किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो हम वहां पर द लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, द। जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस बोला, उसमें मैंने किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज किया, बट वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन को मैं दोबारा यूज कर रहा हूँ किसी उसी अलग सेंटेंस में, तो उसमें हम द लगाएंगे। जैसे राधिका फाउंड अ डॉग ऑन द स्ट्रीट, राधिका को एक कुत्ता मिला गली में। द डॉग सीम्ड पर्टिफाइड, यानी कि राधिका को कुत्ता मिला गली में, तो और वही कुत्ता, कौन सा कुत्ता जो उसको मिला, तो यहां पर देखा था आपने
ए लगाया हमने फर्स्ट टाइम सेंटेंस में, डॉग के लिए। अब उसी डॉग के लिए हम यहाँ पे वो लगा रहे हैं कि वही कुत्ता, कौन सा कुत्ता, वही कुत्ता। ऐसा लग रहा था कि वो बंदा, वो डॉग, वो कुत्ता डरा हुआ है, ठीक है ना, वो जो कुत्ता है वो डरा हुआ। ही बॉट अ ब्राइडेड शर्ट, उसने एक ब्राइडेड शर्ट खरीदी। द शर्ट, वही शर्ट, कौन शर्ट, वही शर्ट, वही शर्ट, वही शर्ट इज वेरी कॉस्टली, वही शर्ट बहुत महंगी थी। सॉरी, महंगी है, महंगी थी उस हिसाब से, है ना। बोलो हाँ है ना। किसी सेंटेंस में अगर मैं एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, अगर उसी के बारे में दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तो हम डाला लगाएंगे सिंपल एंड सोबर, ठीक है। ओके, टेल इट नाउ, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट इसका हम करते हैं डिस्कस। पॉइंट ये है, यूज्ड बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस, यानी कि किसी चीज को अगर हमें गिनना है उसमें हम लगाते हैं ए और एन, या ए आई या एन आई, या किसी यूनिट के बारे में हम करें डिस्क्राइब, उससे पहले हम लगाते हैं ए और आई, ठीक है गाइस। देखो मान लो मैंने लिखा अ डजन यानी एक दर्जन, अ किलो एक किलो, अ हंड्रेड यानी कि 100 रुपए, बोलते हैं 100, है ना, अ थाउजेंड 1000, अ मिलियन 1 मिलियन, इस तरह से। तो मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, तो इससे एक बात क्लियर है ना, 1000 मतलब 1000। अगर मैं बोलता 2000 तो कहीं ना कहीं मेरे उसमें दो आता, मेरे पास 2000 रुपए है, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको शो कर दिया 2000 रुपए। बट यहाँ कह रहा हूँ खाली मेरे पास 1000 रुपए हैं, या मेरे पास किलो सेब है, किलो आलू है, तो कहीं ना कहीं वो आपको शो कर रहा है कि एक एक किलो है या एक दर्जन है, उस हिसाब से 100 है, 1000 है, 1 मिलियन है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ डजन बनाना, मतलब मेरे पास एक दर्जन केले हैं। शी हैज $1 million, उसके पास $1 million है। द स्मार्टफोन कॉस्ट $1000, यानी कि जो स्मार्टफोन है उसकी कीमत है वो $1000 है, ठीक है गाइस। ये सब चीजें हैं, आप देख लो एक बार, है ना। तो अब इसके अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अगले पॉइंट पे हम आते हैं गाइस। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी प्रॉपर नाउन को हम एज अ कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। देखो गाइस, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसका मतलब ये किसी का नाम आएगा, बोलो हाँ है ना, है ना। और कॉमन नाउन का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स, तो वो एक कॉमन नाउन है। अब गर्ल्स में तो लड़की कोई सी भी हो सकती है, बट किसी लड़की को नाम ले दूं तो वो प्रॉपर नाउन है, जैसे राधिका, सुमन, निशा, इस तरह से, ठीक है। बट अगर किसी, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी नाम से पहले आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं जब तक इसमें कोई कंडीशन ना दी हो। बट अगर हम इसका जो कंपैरिजन है कॉमन यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे जो गली में एक लड़का है वो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है, तो मैंने उसको बोल दिया यू आर आ तेंदुलकर, यानी कि मैंने उसको कॉमन यूज कर लिया कि भाई तू तो बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट खेलता है। मैंने उसको बोला, एक बंदा और है मेरे पास, यू आर अ सलमान खान, भाई सलमान खान है, सलमान खान तो सलमान खान ही है, तेंदुलकर तो तेंदुलकर ही है। बट यहाँ पर सलमान खान की जैसी पर्सनालिटी, जैसी बॉडी है उसकी, तो मैंने इसलिए उसको कंपेयर कर दिया कि भाई बिल्कुल तू सलमान खान की तरह लग रहा है, या तू बिल्कुल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है। समझ गए बात। शी इज अ कटरीना कैफ, है ना। तो मैंने बोला अगर कोई लड़की है तो बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह उसकी हाइट है और पर्सनैलिटी है, तो मैंने उसको मान लिया कि भाई उस जैसी है वो, है ना। तो ये रहा आर्टिकल, ये रही कैटरीना कैफ। बोलो हाँ है ना। टू मेक द कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन को कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं। बात हुई क्लियर, नहीं हुई हो तो दोबारा वीडियो देखना, हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। तो गाइस चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर। बिफोर द वर्ब्स यूज एज नाउन, यानी कि जो हमारे आर्टिकल हैं वो कुछ वर्ब का जो यूज है उसको हम ऐसे नाउन यूज करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा आर्टिकल, उसके बाद आई वर्ब, बोलो हाँ है ना, आई ना। ये रहा आर्टिकल, उसके बाद आई वर्ब। विजिट माने देखना, मतलब कुछ विजिट करना। वर्क माने चलना, रेस्ट माने आराम करना, टॉक माने बोलना, और ड्राइव माने गाड़ी चलाना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ वर्ब्स होती हैं गाइस, उससे पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। बट उससे पहले हमें कुछ चीजें दी होंगी, तो आपको चीजें ध्यान रखनी होंगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा शी केम फॉर अ टॉक, वह लड़की बात करने आई, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख दूं शी
नीड्स टेक अ रेस्ट। या मैं काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है गाइस, इतना इसको कर लो, बाकी चीजें और आपको होंगी क्लियर। ठीक है, अब बढ़ेंगे इसके अगले पॉइंट। ठीक है, यू लुक टायर्ड, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट। ठीक है, बिफोर द वर्ब्स यूज्ड एज नाउन फॉर अ विजिट, फॉर अ वॉक, टेक अ रेस्ट, फॉर अ टॉक, फॉर अ ड्राइव। जैसे शी केम फॉर अ टॉक, यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो, व्हाई डोंट यू टेक अ रेस्ट। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कुछ हमारे जो वर्ब्स के साथ आते हैं आर्टिकल, तो उसको हम ऐसा नाउन यूज करते हैं। ठीक है गाइस, क्या करते हैं, ऐसा नाउन यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ। तो चलिए इसके अगले पॉइंट पे हम काम करते हैं गाइस। इसका पॉइंट है ए एन ई यूज इन दिस फ्रेजेस, यानी कि ए और एन का यूज हम कुछ जो हमारे फ्रेज होते हैं उनके लिए हम करते हैं। जैसे मान लो अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की टीम, एक टीम। अ पेयर ऑफ शूज, है ना, एक जोड़ी जूते, आप समझ सकते हो। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का ग्रुप। एन असेंबली ऑफ मेंबर्स, असेंबली ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स की असेंबली। ठीक है, ये हमारे कुछ फ्रेजेस होते हैं। अ टीम ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, एन असेंबली ऑफ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। ओके, चलिए गाइस इसके अगले पॉइंट पर हम आगे काम करते हैं। ए और एन इज नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव्स, यानी कि ए और एन का यूज हम एडजेक्टिव के पहले नहीं करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ हमारी एडजेक्टिव दी हो। ठीक है, अब क्या होता है हमारा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमारा होता है कि अगर हम किसी नाउन की विशेषता बता रहे हैं उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला वह एक सुंदर लड़का है, तो लड़का तो है बट वो क्या है, सुंदर है, तो उसकी वो क्या है, विशेषता है। ठीक है, हाँ, मैंने यहां पे लिखा शी इज स्मार्ट, मैंने यहां पे क्या लिखा, शी इज स्मार्ट, और अगले पॉइंट पे क्या लिखा, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। ठीक है, तीसरे में क्या लिखा, शी इज अ स्मार्ट। अब मुझे बताओ एक बार, इसमें देखो शी इज अ स्मार्ट गर्ल। अब देखो आर्टिकल तो नाउन के लिए आया होगा, बोलो हाँ है ना, बट आर्टिकल नाउन को जो मॉडिफाई कर दे वो एडजेक्टिव होता है। तो ये हमारा पॉइंट सही है, बोलो हाँ है ना, ये हमारा पॉइंट सही है। और यहां देखो शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, ये भी हमारा सही है ना। बट मैं आपको बोलूं शी इज अ स्मार्ट, अब ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, इससे पहले आ गया आर्टिकल, तो ये हमारा गलत है। आपने एक बात चीज गौर की होगी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया शी इज स्मार्ट, है ना, तो ये ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ए एन इज नॉट यूज बिफोर ओनली एडजेक्टिव, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव के साथ जो है हमारा नाउन नहीं आएगा, सॉरी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, तो शी इज स्मार्ट ठीक है, शी इज अ स्मार्ट ये गलत है, बट शी इज अ स्मार्ट गर्ल ये सही है। बोलो हाँ के ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सर मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लिख लिया, मैंने यहाँ पे लिखा रोहन इज कनिंग, कनिंग मतलब चालाक, चतुर जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे थोड़ा और आगे बढ़ जाऊं मैं, रोहन इज अ कनिंग, तीसरा पॉइंट ऐसा मैं देख लूं, रोहन इज अ कनिंग बॉय। अब बताओ इसमें सही कौन सा गलत कौन सा है। देखो रोहन इज कनिंग, रोहन चालाक है, बोलो हाँ है ना। अब चालाक तो है बट चालाक है, बात हो गई क्लियर, तो ये हमारा सही है, रोहन चालाक है, बात खत्म हो गई। रोहन इज अ कनिंग, अब देखो अगर रोहिन, अगर मैं आर्टिकल लगा रहा हूं तो मुझे आर्टिकल के लिए हमारे यहाँ पे नाउन चाहिए, पर नाउन नहीं है तो ये हमारा गलत हो गया। रोहन इज अ कनिंग बॉय,
नाउन आर्टिकल, ये इसके लिए, ये इसके लिए, तो ये हमारा सही है। तो बात हुई क्लियर कि ए और एन का यूज हम जब करते हैं, सॉरी उसमें हम करते हैं, तो हमारे पास नाउन होना चाहिए या सिंपल वो विशेषता होनी चाहिए। बट अगर हम इस पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास किसी एडजेक्टिव के पहले हमारे पास नाउन नहीं हो, सॉरी आर्टिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर लो इसको डेली गाइस, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर।